नमस्कार दर्शकों, जनमुख एनजी लाइव से मैं सरोज सिन्हा। रंगों का पर्व होली, जिसे मनाने के लिए बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी में एक अलग ही उत्साह नजर आता है। लेकिन इस वर्ष होली की तिथियों और उस दिन पड़ने वाले ग्रहण ने सभी को भ्रम में डाल रखा है कि किस दिन मनेगी होली और कब जलेगी होलिका, और ग्रहण का होली के इस त्योहार पर क्या होगा असर। तो आइए इन सवालों पर बातचीत करते हैं ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर विनय पांडे जी से। चंद्र ग्रहण से इस वर्ष होली का पर्व किस तरह प्रभावित हो रहा है और किस दिन होली मनाई जाएगी? इस वर्ष होली का जो पर्व है वो 4 मार्च को मनाया जाएगा, क्योंकि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में होलिका दहन के उपरांत, रात्रि काल में होलिका दहन के उपरांत अग्रिम दिन होली का पर्व बसंतोत्सव मनाने का विधान है। इस वर्ष पूर्णिमा का आरंभ 2 तारीख की शाम को लगभग 5:15 साढ़े 5 बजे के आसन्न हो रहा है और 3 तारीख को पूर्णिमा की समाप्ति जो है वो 5:30 के लगभग हो जा रही है। तो ऐसी स्थिति में प्रदोष काल व्यापनी, रात्रि काल व्यापनी पूर्णिमा जो है वो 2 तारीख को प्राप्त हो रही है। इसीलिए होलिका का दहन 2 तारीख के ही अर्धरात्रि से पहले किया जाना शास्त्रोचित है। यद्यपि पूर्णिमा के साथ भद्रा भी शुरू होती है और भद्रा में होलिका दहन नहीं होता है, लेकिन अगर अर्धरात्रि के पहले भद्रा समाप्त नहीं हो रही है तो भद्रा का मुख और पुक्ष इत्यादि का त्याग करके, कुछ लोग पुक्ष में करते हैं, कुछ लोग का मुख का त्याग करके, और अन्य काल में अर्धरात्रि से पहले होलिका दहन करने का विधान है। इसलिए होलिका का जो मुख है वो अर्धरात्रि के बाद प्राप्त हो रहा है। इसलिए भद्रा रहते हुए भी 2 तारीख को शाम के सूर्यास्त के बाद और अर्धरात्रि के पहले होलिका दहन कर लिया जाए। जब होलिका दहन 2 तारीख को हो जाएगा तो 3 तारीख को स्वाभाविक है होली मनाई जानी चाहिए, लेकिन 3 तारीख को 3 मार्च को सायंकाल 5:59 के ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण दृश्य हो जाएगा। ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण का दृश्य का तात्पर्य यह है कि चंद्र ग्रहण लग जाएगा, लेकिन दिन होने के चलते वो दिखेगा नहीं, और जैसे ही चंद्रमा का उदय होगा 5:59 पे वहाँ ग्रहण दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और जब चंद्र ग्रहण होता है तो उससे लगभग 9 घंटे पहले सूतक काल आरंभ हो जाता है, जिसमें भोजन और उत्सव ये सब कार्य वर्जित होते हैं, खास करके भोजन इत्यादि वर्जित होते हैं। और होली जो है वो सौहार्द का पर्व है, भोजन का पर्व है, सामाजिक समरसता का पर्व है। एक दूसरे से मिलते हैं, उत्सव मनाते हैं, अबीर गुलाल खेलते हैं, वो एक दूसरे के घर जाते हैं और आहार ग्रहण करते हैं। तो सूतक में ये आहार ग्रहण होगा नहीं और बनेगा नहीं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो फिर स्वाभाविक सी स्थिति है कि आप इस दिन नहीं करेंगे। और प्रतिपदा, औदिक प्रतिपदा में 4 मार्च को होली का पर्व मनाया जाएगा, क्योंकि 3 तारीख को पूरा दिन सूतक में और ग्रहण काल में समाप्त होगा। रात्रि में ग्रहण समाप्त होने के बाद से आप पकवान इत्यादि बनाइए और अगले दिन 4 तारीख को भी पकवान बनाइए और उसके बाद से होली का पर्व मनाइए बड़े उत्सव के साथ, धूमधाम के साथ। तो इस वर्ष ग्रहण के कारण 3 मार्च को नहीं मना करके होली का पर्व जो है वो 4 मार्च को मनाया। देखिए, काशी की ये परंपरा है। कुछ जगहों पे तो जिसे पंचांग में पहले लिखते थे कि काश्याम होली, काशी तो अन्यत्र होली। अगर कभी भी अगर होलिका जल गई तो उसके अगले दिन, क्योंकि चतुष्षष्ठी योगिनी यात्रा होती थी, तो अगले दिन होलिका पर्व मना लिया जाता था। लेकिन काशी में भी, चूंकि ग्रहण काशी के लिए भी दृश्य है और काशी तो धार्मिक नगरी है, तो यहाँ पर धार्मिक जो स्वरूप है वो खंडित न हो और धार्मिक मर्यादा के अनुरूप हम सभी जो है वो सूतक काल का निवारण करते हुए काशी में भी होली इस वर्ष 4 मार्च को ही मनाई जाएगी। क्या होली पर ग्रहण पड़ना शुभ संकेत है या सावधानी का समय? बिल्कुल। देखिए, ग्रहण के 2 तरह के फल होते हैं, एक सामूहिक फल होता है और एक व्यक्तिगत फल होता है। तो सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि एक ग्रहण के बाद दूसरा ग्रहण जब तक नहीं आता तब तक उस ग्रहण का फल रहता है। थोड़ा सा कुछ अस्थिरता का सूचक होता है ये। वैसे बहुत कोई अस्थिरता नहीं है, सामान्य रूप में ही इस ग्रहण का फल रहेगा। व्यक्तिगत जिनके लिए ये ग्रहण अशुभकारी है वो लोग इस ग्रहण को न देखें और ग्रहण के स्पर्श काल में, ग्रहण के मोक्ष काल में स्नान करें और ग्रहण के बाद दान करें, ग्रहण काल में बैठ करके जप होम इत्यादि करें। तो ऐसा करने से ग्रहण के अशुभ फल नहीं लगते हैं और आपके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है, आपके अंदर सामर्थ्य आता है, भगवान की कृपा होती है, जिससे ग्रहण के अशुभ फल का वारण हो सके। आपके शास्त्रों के अनुसार होली और ग्रहण के साथ आने का क्या विशेष महत्व है? देखिए, ये कोई विशेष महत्व की बात नहीं। पूर्णिमा के आसपास ही तो वो होली आएगी, तो वो आता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा संजोग है कि उसी दिन, चूंकि अगले दिन पूर्णिमा की समाप्ति हो रही है, पूर्णिमा की समाप्ति जो होती है वो ग्रहण का मध्यकाल होता है, तो ग्रहण आ गया है। एक आकाशीय खगोलीय घटना है जो धार्मिक परिप्रेक्ष्य में जो धार्मिक मर्यादा है उसका अनुपालन करते हुए हम 3 की जगह 4 मार्च को होली मना रहे हैं। तो इसका कोई ऐसा कोई दोष नहीं है, ऐसी कोई विडंबना नहीं। ग्रहण के दिन होलिका दहन या रंग खेलने का क्या नियम है? देखिए, ग्रहण के दिन होलिका
रंग खेलने का कोई नियम ही नहीं है, क्योंकि वो तो आराधना का काल है ना, वो सूतक का काल है। सूतक काल जो है वो जप तप होम के लिए होता है, वो होली खेलने के लिए नहीं होता है। इसीलिए तो होली 3 के बजाय 4 को की जा रही है, क्योंकि जो वो ग्रहण का काल है, उस ग्रहण के काल में, ग्रहण के सूतक काल में आप जो है वो शुभ काल है मंत्र जप तप के लिए, तो मंत्र जप तप करिए और ग्रहण काल में स्नान इत्यादि करिए, मोक्ष होने प्रदान करिए और अगले दिन होली खेलिए, क्योंकि होली तो अगले दिन भी खेल सकते हैं। देखिए पश्चिम में जाएंगे जब इधर महाराष्ट्र इत्यादि में तो रंग पंचमी मनाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी रंग पंचमी मनाई जाती है, 5वें दिन होली खेलते हैं। शास्त्र में भी हमारे यहाँ लिखा गया है कि प्रतिपद उदिते रहो, प्रतिपदा में जब रवि का उदित हो तो रंगोत्सव करना चाहिए, तो 4 तारीख को प्राप्त हो रहा है, तो ये ऐसी कोई बाध्यता नहीं है इसमें। आप 4 तारीख को होली मनाइए, 3 तारीख को होली मनाने की धार्मिक व्यवस्था नहीं प्राप्त हो रही। क्या ग्रहण को नकारात्मक ऊर्जा का समय मानना सही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ग्रहण के 2 तरह के फल होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा का नहीं, कुछ विकार उत्पन्न होते हैं, इसीलिए ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। और कुछ राशि विशेष वालों के लिए भी यह अशुभ फल उत्पन्न करता है। तो नकारात्मक नहीं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की प्रवृत्तियां होती हैं। तो कुछ नकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। परिस्थिति बस हमें जब तब ध्यान होम इसलिए करना है कि हमारे अंदर उस सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके, हम सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर आत्मसात कर सकें। ग्रहण के बाद सकारात्मक ऊर्जा के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? ग्रहण के लिए वही है, स्नान दान जप होम इत्यादि करना चाहिए, तर्पण इत्यादि करना चाहिए और उसके बाद से फिर हमें दुखियों के लिए दान करना चाहिए, जिससे सकारात्मक फल प्राप्त होता है। ग्रहण और होली के संयोग में कौन से विशेष मंत्र या पूजा लाभकारी हो रहेगी? देखिए अपने इष्ट के मंत्रों का जप करना चाहिए ग्रहण काल में। ग्रहण काल में आप कोई भी मंत्र, आपके गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र हो या फिर आपके इष्ट देवता का मंत्र हो, कोई भी मंत्र की स्तुति, उनके स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए लाभदायक होता है। घर में नकारात्मकता दूर करने के लिए सरल उपाय क्या है? देखिए जो हमारी पूजा पद्धतियां हैं, उन पूजा पद्धतियों का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि होलिका जलने के बाद अगले दिन जाकर के उसकी विभूति का धारण करना होता है, उसकी विभूति धारण करना चाहिए, उसके बाद से फिर स्नान आदि इत्यादि करना चाहिए। और पहले दिन जब होलिका दहन होता है तो उसमें ले जाकर के होलिका का पूजन करके और कुछ भाग उसमें प्रक्षिप्त करना चाहिए, उपली और कुछ द्रव्यों को रखना चाहिए, जिससे कि उससे अच्छी ऊर्जा का संचार हो सके। क्या होलिका दहन की राख को घर लाना शुभ माना जाता है? नहीं, होलिका की राख घर में क्यों लेके आएंगे, उतनी ही विभूति लाते हैं, जिससे कहा कि वहाँ जाकर के विभूति धारण, वहाँ पे माथे पे टीका लगाना है, थोड़ा सा शरीर में स्पर्श करना है और उसके बाद से फिर आकर के स्नान इत्यादि करना है। तो वो घर में लाने की परंपरा नहीं है, घर में लाने का विधान भी नहीं है, वो जाकर के टीका लगाने का विधान है, वहाँ से जाकर के स्पर्श करना। होलिका दहन की अग्नि का आध्यात्मिक और ज्योतिषी महत्व क्या है? देखिए होलिका दहन की जो अग्नि होती है वो विशेष अग्नि होती है और उस विशेष अग्नि में अपद्रव्यों का नाश होता है और बिल्कुल नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो इसलिए उस अग्नि को प्रणाम करना चाहिए, उसमें जाकर के कपूर द्रव्य उपली इत्यादि समिधाएं छोड़नी चाहिए और फिर भगवान से स्तुति करनी चाहिए, होलिका से स्तुति करना चाहिए कि अपद्रव्यों का नाश करें और समाज की रक्षा करें।